नमस्कार दोस्तों रिसेंटली भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स हुआ, जियोपॉलिटिकल लेवल पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। बताया जा रहा है कि जो चाइना है वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा अपसेट था, स्पेशली सीज फायर जिस तरह से कराया गया। आप देख सकते हो खबर, चाइना अपसेट विद पाकिस्तान ओवर मेथड ऑफ सीज फायर। तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आखिरकार मामला क्या है, चाइना क्यों नाखुश था पाकिस्तान से। और रात को आपने देखा होगा कि सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया पाकिस्तान के द्वारा। तो उसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ मैं देख रहा था कि एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही थी कि यहां पर जो डिफेंस स्टॉक हैं चाइना के, वो उसके शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे थे, लेकिन वो अब वापस से नीचे आ गए हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, 15 मई तक आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ हमारे किसी भी कोर्स या फिर यूपीएससी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली आप में से जो लोग 2026 की तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए, हमारा जो फाउंडेशन बैच है इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको पर्सनल मेंटर दिया जाता है, पूरा का पूरा जो बुक्स का सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। लिंक कमेंट सेक्शन में जाइए एंड यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। देखिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आप सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया था भारत के द्वारा बदला लेने के लिए। जाहिर सी बात है जिस तरह से पहलगाम में अटैक किया गया था, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने एस्केलेशन स्टार्ट किया। हमने साफ कह दिया था कि हमें एस्केलेशन नहीं चाहिए, हमारी जो एम थी वो एक प्रकार से हमने पूरा कर लिया। जो टेरर लॉन्च पैड्स है उसको हमने खत्म किया, लेकिन पाकिस्तान माना नहीं, ड्रोन्स भेजना स्टार्ट किया, मिसाइल भेजना स्टार्ट किया। और हद तो तब हो गई जब भारत के कुछ मिलिट्री एसेट्स को तोड़ने की कोशिश की गई। फिर यहां पर भारत ने डिसाइसिव स्टैंड लिया और पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को तबाह कर दिया। लिटरली अभी रिसेंटली जो इमेजेस वगैरह आ रहे हैं ना, देखने लायक हैं। वहां के हैंगर्स और बहुत सारे रनवे, कई जगह यहां पर भारत ने ब्लास्ट किया है। खैर, इन सारी चीजों को देखते हुए आप सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान एग्री हो गए फॉर सीज फायर। यहां पर पाकिस्तान का जो डायरेक्टर जनरल है मिलिट्री ऑपरेशन का, वो भारत के डीजीएमओ को कॉल करते हैं और यहां पर सीज फायर की अपील करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि जो मतलब एक प्रकार से अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस सीज फायर के दौरान। तो यहां पर क्वेश्चन यही है कि चाइना क्यों अपसेट है। जाहिर सी बात है, सोच के देखिए, चाइना सबसे बड़ा पार्टनर है इस समय पाकिस्तान का, इतना सारा फंडिंग करता है, इतना सारा मिलिट्री एसेट्स वगैरह देता है। तो सीज फायर प्रपोजल में पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं वो डायरेक्टली अगर भारत के डीजीएमओ को कॉल करते हैं और इसके बारे में चाइना को भनक भी नहीं लगती, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना तो परेशान होगा ही होगा। तो ये एक सबसे बड़ी चीज आई है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर कि जो ट्रंप ने क्लेम कर दिया, मतलब भारत और पाकिस्तान के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने से पहले ही ट्रंप ने यहां पर स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हमने ये सीज फायर कराया है। तो एक प्रकार से चाइना का जो रोल है वो और ज्यादा अंडरमाइन हो गया, चाइना साइडलाइन हो गया। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर चाइना अपने आप को डिप्लोमेटिकली बाईपास फेस कर रहा था। एंड दैट इज वाई यहां पर चाइना, आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा अपसेट हुआ होगा पाकिस्तान से। तो ये अपसेट होने का कारण भी है। देखो, चाइना पाकिस्तान अपने आप को आयरन ब्रदर का रिलेशनशिप दिखाते हैं, मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, काफी डीप लिंक है इनके बीच में। और चाइना ने तो करीब $60 बिलियन से ज्यादा सीपेक में निवेश किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक स्ट्रैटेजिक अलाई बन जाता है चाइना का। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सारी चीजों के बीच में अगर चाइना को पता भी नहीं चलेगा, पाकिस्तान इन्फॉर्म भी नहीं करेगा चाइना को इसके बारे में, तो चाइना अपने आप को साइडलाइन महसूस करेगा। और ये जो क्राइसिस हुआ था, इसमें पाकिस्तान चाइना को ना रीच करके यूएस के पास जाता है। और यूएस अगर मान लो यहां पर किसी भी प्रकार का मीडिएशन कराता है, तो इसकी वजह से चाइना की जो कोशिश थी ना अपना इमेज बढ़ाने की ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल तो छोड़िए, यहां पर उसके पड़ोस में अगर ये सारी चीजें हो रही हैं और पाकिस्तान जैसे देश को अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाया, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर चाइना कितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। मतलब अपने आप को बेइज्जत एक तरह से कह सकते हैं वो महसूस कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें, देखो भारत ने अपना जो स्टैंड है वो एकदम क्लियर कट रखा। यहां पर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि यूएस ने कराया, वैसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन देखो भारत का जो स्टैंड है ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहा है। भारत ने कहा है कि ये जो सीज फायर था वो डायरेक्ट मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट था। इनफैक्ट पीएम मोदी ने भी अपने स्पीच में साफ कह दिया था कि सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उन्होंने कॉल किया था हमारे डीजीएमओ को, एंड दैट इज वाई
ये सीज फायर हुआ है, यहां पर हमने किसी भी थर्ड पार्टी का मीडिएशन नहीं लिया, ना तो कोई प्रेशर में आया, ना तो ये जो बातें चल रही है ना, बार बार ट्रंप ट्रेड की बात कर दे रहे हैं, ट्रेड ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप देखो कल का ही आया है एक इंपॉर्टेंट खबर कि यहां पर भारत ने उल्टा रिटेलिएटरी टैरिफ की बात कही है डब्ल्यूटीओ में। मैंने कल वीडियो बनाया था उसको लेकर। तो आपको समझना होगा कि यहां पर भारत ने अपना जो स्टैंड है वो एकदम क्लियर रखा। लेकिन यहां पर देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या निकल कर आती है। एक चीज आपको समझना होगा, जब सीज फायर अनाउंस हुआ था 10 मई को कि 5 बजे 10 मई को सीज फायर लग जाएगा कंप्लीटली, फिर उसके बाद आपको याद होगा रात को 9 बजे के बाद अचानक से खबर आती है कि यहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जम्मू में बहुत सारे ड्रोन भेजे, उधमपुर में कई सारे ड्रोन भेजे, इस तरह की कोशिशें हो रही थी। तो इसके पीछे का कारण आपको समझना है कि सीज फायर क्यों तोड़ा गया। देखिए क्या बताया ये जा रहा है, जो थियरी सामने निकल कर आ रही है कि चाइना बहुत अपसेट हो गया था पाकिस्तान से। तो ऑब्वियस ही बात है चाइना ने तुरंत कॉल किया होगा पाकिस्तान को, उनके जो एफएम है पाकिस्तान के एफएम को कॉल किया होगा कि ये सही नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं चाइना अपना रोल दिखाने के लिए, देखिए हम भी इस सीज फायर में इन्वॉल्व थे, तो इसको देखते हुए पाकिस्तान ने मोस्ट प्रोबेबली सीज फायर का उल्लंघन स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे ड्रोन भेज दिए। तभी यहां पर खबर आती है कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से इशक दार से बात की और भारत के जो एनएसए हैं अजीत डोवल साहब उनसे बात की और कहा कि यहां पर डी एस्केलेशन की कोशिश हो रही है, यहां पर सीज फायर अच्छी तरीके से रहे, लास्ट करे, इसकी यहां पर कोशिश हो रही है। और उसके बाद आप देखोगे कुछ ही देर के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन भेजना बंद कर दिया। मतलब एक प्रकार से जानबूझकर एस्केलेट करने की कोशिश की गई ताकि चाइना इंटरवीन करे, दिखाए और उसके बाद सीज फायर हो जाए। आप समझ रहे हो कि यहां पर वो जो पीछे का कारण था ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही सबसे सटीक जो थियरी है वो बनकर सामने आ रही है। और ये आप देख भी पाएंगे यहां पर चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया फिर कि ऑन द नाइट ऑफ May 10, आप समझ लो नाइट ऑफ May 10, मतलब जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन स्टार्ट कर दिया था उसके बाद यहां पर जो डायरेक्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उन्होंने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और एफएम इशक दार से बात की और भारत के एनएसए अजीत डोवल साहब से बात की ताकि डी एस्केलेशन किया जा सके। मतलब चाइना अपना रोल यहां पर जानबूझकर दिखाना चाह रहा था कि हम भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। देखो खैर जो भी कुछ हुआ है ये तो पूरी दुनिया ने देखा है, इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है। जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन ये है एक तो पाकिस्तान के लिए कि यहां पर यूएस का इंटरवेंशन, मतलब यूएस की मदद ली गई पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर के लिए, तो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद का जो रिश्ता है बीजिंग के साथ उसके ऊपर एक बड़ा झटका लगेगा। चाइना अब अपना जो डिप्लोमेटिक पोस्चर है, फंडिंग वगैरह हो गया, उसको स्लो डाउन कर सकता है। और कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट दिखाता है कि पाकिस्तान जो बैलेंसिंग रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा था यूएस और चाइना के बीच में, वो एक्चुअली में उसके लिए एक बैकफायर हो सकता है। जहां तक चाइना का सवाल है, देखो चाइना के लिए डेफिनेटली एक बड़ा लॉस ऑफ फेस है, क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज है, मैं आपको बोला कि वो ग्लोबल लेवल पर अपने आप को लीडर दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो ग्लोबल तो छोड़िए, साउथ एशिया में भी उसका ऐसा कोई मीडिएटर या फिर पीस मेकर का रोल देखने को नहीं मिला। इसकी वजह से ये एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं चाइना के लिए। तो चाइना हो सकता है कि अब यहां पर जो सीपैक वगैरह में मिलिटराइजेशन, मतलब अपना जो मतलब अपने आप को और ज्यादा जोरदार तरीके से पाकिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस असर्ट करने की कोशिश करेगा, ये एक बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है। जहां तक भारत का सवाल है, देखो भारत ने डिप्लोमेटिक पॉइंट्स जीते हैं कई लेवल पर। सबसे पहला तो यह है कि हम जो ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किए उस पर फर्म रहे, हमारा जो मेन मकसद था हमने वो सब कुछ अचीव किया। फिर दूसरा क्या है कि हमने यहां पर पाकिस्तान के डीजीएमओ को रेस्पॉन्ड किया, ना कि किसी फॉरेन मीडिएशन को। यहां पर हमने चाइना और यूएस दोनों के किसी भी टर्म को एंगेज नहीं किया है। तो भारत ने अपनी जो इमेज है एक्चुअल में वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। तो एक तो ये हो गया। देखो यहां पर एक दूसरी खबर ये आई थी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक ये बोला जा रहा था अचानक से, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, कि चाइना का एक कार्गो प्लेन मिलिट्री सप्लाईज लेकर पाकिस्तान पहुंचा है ताकि भारत के खिलाफ फायर कर सके पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए। ये इस तरह के सोशल मीडिया में बहुत सारे इस तरह के रूमर्स टाइप के, या फिर जो भी कह लीजिए, उसमें बोला जा रहा था चाइना का PLAAF Y-20 एयरक्राफ्ट ये पाकिस्तान में लैंड किया है, जिसमें मिसाइल्स, ड्रोन्स, बहुत सारे मिलिट्री सप्लाईज हैं। इसको लेकर कल ही चाइना के ऑफिशियल्स ने डिनाई किया है, स्टेटमेंट जारी किया है कि यहां पर ये जो भी खबर चल रही थी ये गलत है, हमने कोई भी मिलिट्री सप्लाईज पाकिस्तान को नहीं भेजा, ये बेसलेस फैब्रिकेटेड है, और अगर इसको फैलाने की कोशिश की जाती है तो हम लीगल एक्शन लेंगे। तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो चाइना ने क्लियर कट यहां पर बोल दिया है कि हम पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे थे। और दूसरा ये जो थियरी आ रहा था ना, कुछ लोग ये
ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए पाकिस्तान ने भारत के कुछ एसेट्स को, हमारे फाइटर जेट्स को गिरा दिया होगा, इसलिए चाइना के जो डिफेंस स्टॉक हैं वो बढ़ रहे थे। लेकिन अगर ऐसा ही होता, अचानक से अगर आप देखोगे डिफेंस स्टॉक में वापस से बड़ी गिरावट आई है चाइना के डिफेंस स्टॉक में। देखो बढ़ इसलिए रहे थे ना, सिंपल सी चीज है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर पाकिस्तान ये वॉर चलेगा लंबा तो पाकिस्तान जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेगा वो अल्टीमेटली ज्यादातर कहां से आएगा, वो तो आएगा चाइना से ही। तो इसका फायदा किसको मिलेगा? चाइनीज जो डिफेंस स्टॉक है उनको मिलेगा। इसलिए एक्चुअल में वो स्टॉक्स बढ़ रहे थे थोड़ा, लेकिन अब क्योंकि सीज फायर लग गया है, सीज फायर लगते ही जो डिफेंस स्टॉक्स हैं चाइना के वो एक्चुअल में गिरना स्टार्ट हो गए। तो ये आपको पीछे का चीज समझना पड़ेगा। डायरेक्टली किसी उसमें मत आया करिए कि हाँ ऐसा हो गया तो क्या ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पीछे के बैकग्राउंड समझने पड़ेंगे। तो कंक्लूजन देखो यही होता है कि चाइना डिप्लोमेटिक ह्यूमिलिएट हुआ है। पाकिस्तान एक प्रकार से अब बड़े खतरे में है कि वो किसको संभाले। अब चाइना से भी अब उसको बड़ा खतरा हो सकता है। और भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है इस पूरे युद्ध के अंदर कि हम अपना जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो दिखा सकें। और क्लियर कट अब हमने साबित कर दिया है कि आसमान में सिर्फ भारत रूल करता है इस पूरे क्षेत्र के अंदर, अगर आप देखोगे। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा पीछे की स्टोरी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, अभी हमने डीजीएमओ की बात की, तो डीजीएमओ का जो मैकेनिज्म है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है और आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अंदर आपको सभी कुछ, चाहे वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। थैंक यू।